हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में हमारा क्या क्या कंटेंट है, देखिए कंटेंट में दे रखा है। इस चैप्टर में हमारा क्या है, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। पहले तो हम पढ़ेंगे चार्ज क्या होता है, चार्ज से फिर हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। फिर हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे, और वोल्टेज को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। जो ओम्स लॉ है सिंपली वो क्या बताता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज जो भी है, हमारा वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का रिलेशन को बताता है। यहीं एक नया टर्म आ जाता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I इज इक्वल टू R आ जाता है। तो R हमारा ये रेजिस्टेंस आ जाता है। फिर इस रेजिस्टेंस को हम सीरीज़ में ऐड करेंगे, पैरेलल में ऐड करेंगे। फिर हम इसी में और पढ़ेंगे कि हमारे रजिस्टर्स जो है उसको अफेक्ट कौन कौन करता है। उसमें लेंथ होती है, एरिया होता है, टेम्परेचर होता है, नेचर होता है। और वही नेचर है, नेचर ऑफ द मटेरियल हमारी क्या होती है, रेसिस्टिविटी। अब ये रेसिस्टिविटी और इन सब की हेल्प से फिर हमें एक और पढ़ना होता है, हीटिंग इफेक्ट। इस हीटिंग इफेक्ट के कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसका हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। तो इससे पहले हम समझते हैं कि हमारा क्या है, चार्ज जो होते हैं, चार्ज है क्या एक्चुअल में। चार्ज से पहले हमें थोड़ा सा समझना होगा कि हमारे पास क्या होता है, एटम। हम सभी लोग मिलकर क्या है, एटम से मिलकर बने हैं। तो एटम जो है, एटम के बिल्कुल मिड में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस। आपने पढ़ रखा होगा, न्यूक्लियस को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। और बाहर क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर मोशन करते हैं। न्यूक्लियस जो होता है बेटा, इसमें सिंपली क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूक्लियस जो है हमारा, ये सिंपली क्या है, न्यूक्लियस हमारा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। और बाहर इसके कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो बेटा हमारा जो प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, इन पर चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है, इस पर जीरो होता है चार्ज। प्रोटॉन पे हमारा चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम हमारी चार्ज की क्या है, यूनिट है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन पर हमारा क्या होता है, माइनस चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। चार्ज एक्चुअल में होता क्या है, चार्ज हमारी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जैसे हमारा किसी भी चीज़ का मास होता है, वैसे ही चार्ज भी होता है। तो चार्ज क्या है, चार्ज कूलम है, कूलम में हम इसे मेज़र करते हैं। और प्रोटॉन है जो हमारा, प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है। बट मैग्नीट्यूड दोनों में सेम होता है। ठीक है। अब हम चार्ज के बारे में कुछ और समझेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। चार्ज है क्या एक्चुअल में। The charge is an intrinsic property of a matter by virtue of which it can exert electromagnetic force। मतलब चार्ज के पास एक अपनी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इनमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है। अब चार्ज हमारे होते बेसिकली क्या है, टू टाइप्स के होते हैं, अभी हम बता चुके हैं, पॉजिटिव होते हैं एंड नेगेटिव होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टी ये है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। वो उसे खींचेगा, वो उसे खींचेगा। अब जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे। और नेगेटिव नेगेटिव भी रिपल करेंगे। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि हमारे जो लाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सॉरी, जो हमारे लाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, रिपल करते हैं। और अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्ज इज एन द चार्ज एक्वायर्ड बाई अ ग्लास रॉड व्हेन रब विद सिल्क इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। अगर हमारे पास सिंपली एक रॉड है, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, रॉड है। ओके। इस रॉड को मैं क्या करता हूँ, सिल्क के कपड़े के साथ में रब करता हूँ। तो मेरी जो रॉड है, रॉड के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है। और जस्ट यहीं पर मैं क्या लूँ, एक रॉड लूँ जो क्या है, हमारी एबोनाइट की बनी हुई है। एबोनाइट को जब हम सिल्क के कपड़े वूल के साथ में रब करेंगे, एबोनाइट को जब हम वूल के साथ में रब करेंगे तो एबोनाइट रॉड पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस पर पॉजिटिव आ जाएगा और इस पर नेगेटिव आ जाएगा। ओके। सो सिंपली हमें समझ में आ गया होगा कि चार्ज हमारा क्या है, जैसे किसी भी बॉडी का मास होता है वैसे ही चार्ज होता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि दो बॉडीज़ हैं तो उनके बीच में क्या लगता है, हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। बट चार्ज में ऐसा नहीं होता है। चार्ज अगर सेम होंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। और अगर अपोजिट होंगे, अनलाइक चार्ज होंगे, तो उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ओके। अब हमें समझना होगा कि चार्ज जो है
चार्ज की वजह से, सिंपली हमें पता है कि चार्ज की वजह से हमारा क्या है, करंट फ्लो होता है। और हमारे जो कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स होते हैं, कंडक्टर मतलब जो हमारे सिंपली क्या है, कंडक्टिविटी उनकी ज़्यादा होती है, मतलब क्या है कि उनके अंदर, उनके थ्रू हमारा करंट क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर में सिंपली क्या होते हैं, फ्री चार्ज होते हैं, और इंसुलेटर में क्या होते हैं, बाउंड चार्ज होते हैं। कंडक्टर्स में क्या होते हैं, फ्री चार्ज, और इनमें कौन से होते हैं, बाउंड चार्ज। ठीक है, सिंपली मैं एक एग्जांपल लेके बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक सोडियम का टुकड़ा है, सोडियम मेटल है। तो सोडियम का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 11, आप जानते होंगे। ये कितना, इसे ब्रेक करने तो ये आता है 281। बेटा ये 2 भी अपना ऑर्बिटल कंप्लीट कर रहा है, ये 2 भी क्या कर रहा है, यहाँ पर 2 भी कंप्लीट कर रहा है और 8 भी कंप्लीट कर रहा है। लेकिन ये जो 1 है ये क्या है, इनकम्प्लीटेड है। ये इनकम्प्लीटेड होने की वजह से ये हमारा क्या हो गया, फ्री चार्ज। तो जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल के अंदर मोस्टली क्या होते हैं, फ्री चार्जेस होते हैं। इसी वजह से मेटल जो होते हैं, मेटल में हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। तो जिनमें फ्री चार्ज होंगे वो हमारे क्या होंगे, कंडक्टर्स होंगे, और जिनमें बाउंड चार्ज होंगे वो हमारे क्या होंगे, इंसुलेटर्स होंगे। और हम सिंपली क्या कह सकते हैं, और इसे हम समझ सकते हैं लैंग्वेज में कि कंडक्टर हमारे क्या होते हैं, कंडक्टर की अगर हम बात करें तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, द मटेरियल विच कैन अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इटसेल्फ इज कॉल्ड कंडक्टर्स। जिनके बीच में हमारे करंट ईजिली इलेक्ट्रॉन्स ईजिली फ्लो कर जाएंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स। इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके बीच में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, इनमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इट ऑफर्स लो अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट, ये करंट के फ्लो होने का बहुत ही लो अपोजिशन करते हैं। करंट कह सकते हैं यहाँ, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के फ्लो होने का बहुत ही लो अपोज करेंगे। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, द मटेरियल विच डज नॉट अलाउ टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं होने देते हैं थ्रू इटसेल्फ, अपने अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने नहीं देते हैं, कॉल्ड इंसुलेटर। इट हैज़ लेस और नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इट ऑफर द हाई अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट, तो इनमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अपोजिशन करती है जो चीज़, वो अपोजिशन ऑफ करंट क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस होता है। तो कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है, इंसुलेटर्स का बहुत ही हाई होता है। ओके, अब देखिए, अब हम समझते हैं हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से समझने से पहले थोड़ा सा आप वैसे तो हमारी ये टॉपिक में नहीं है बट आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या है, नेगेटिव चार्ज है। बेटा इस चार्ज की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये अपने आसपास में कुछ रीजन्स क्रिएट करते हैं। उस रीजन्स में क्या होता है, उस रीजन्स में अगर हम दूसरा चार्ज लेके जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन फील होना स्टार्ट हो जाए। लाइक अगर हम कोई भी दो सेम चार्ज लेकर जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन, और अगर हम अपोजिट चार्ज लेके जाएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। ये से खींचना चाहेगा ये से। तो जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को खींचने लगेंगे, जैसे आपने देखा होगा ना, मैग्नेट एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं, रिपल करते हैं, वैसे ही चार्ज, तो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर हम थोड़ा सा पता होगा तो हमारे लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझना ईजिली हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी दो चार्ज होते हैं, जब उन्हें एक दूसरे के पास में लाया जाता है, या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है, उस रीजन को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जितनी वो फील्ड कवर कर रहा है उस फील्ड को हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोटेंशियल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ओके, in electric field is defined as the amount of work done to bring the unit positive charge from infinity मतलब outside of the electric field। जैसे मान लीजिए ये मेरा चार्ज है कोई प्लस चार्ज, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है, और यहाँ से मैं कोई और एक पॉजिटिव चार्ज छोटा सा है उसे इस फील्ड में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो मेरा वर्क डन कितना हुआ, W। और ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, ये मान लो मेरा छोटा सा चार्ज है Q0, इस Q0 का रेशियो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके,
The electric potential of at any point in the electric field is defined as the amount of work done to bring the unit positive charge from infinity to that point, किसी एक पॉइंट पर। तो v इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, w अपॉन क्यू। w अपॉन क्यू आ जाएगा। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट वर्क डन जो है, वर्क डन हमारी क्या एनर्जी है, तो इसकी क्या आती है, जूल अपॉन कूलम। तो जूल पर कूलम, या इसे हम वोल्ट में भी कह देते हैं, वोल्ट। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, दैट मीन्स ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। द पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, जो भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो लोअर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। ओके, द नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव है बेटा, ये नेगेटिव है। द नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव से और लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पहले हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कि इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को लाने में, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, उस वर्क डन को, या हम ये सिंपली क्या कह सकते हैं, उस चार्ज और वर्क डन का रेशियो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस मतलब जहाँ पर दो चीज़ों का कंपैरिजन हो। द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई दो ऐसे पॉइंट्स, कोई दो पॉइंट्स जहाँ पर क्या हो, हमारा दोनों के बीच का मेजरमेंट करेंगे हम, कितना डिफरेंस आ रहा है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। इट इज़ नोन एज द वोल्टेज विच इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स अगेंस्ट द स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टैटिक मतलब किसी रुके हुए चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट में कोई चार्ज है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मान लीजिए मेरे पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए माइनस बी, वो किसके हो जाएगा, वर्क डन ए टू बी, क्यू हमारा क्या है, अपॉन में आ जाएगा, क्यू ये अपॉन में है बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाई अ वोल्ट मीटर, ये एक वोल्ट मीटर से मेज़र किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किस में मेज़र करते हैं, वोल्ट मीटर में। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पहले हमने समझा चार्ज क्या होता है, फिर हमने समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फील्ड के बाद में हमने समझने की कोशिश की पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट बेटा सिंपली क्या है, मेरे पास मान लीजिए एक कंडक्टर है, मेरे पास एक वायर है, ये वायर मान लीजिए, इस वायर की कुछ लेंथ है और इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये मान लीजिए कुछ इसका एरिया है। तो यहाँ से एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं इस एरिया से, सिंपली उस चार्ज को, नंबर को काउंट करना ही हमारा क्या हो जाता है, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू वन क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो सिंपली हम मान लेते हैं कि अगर हमारा क्यू चार्ज टी टाइम में किसी जगह से निकल रहा है, टी सेकेंड में, तो करंट हमारा कितना होगा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से हमारी यूनिट क्या आ जाएगी, क्यू की कूलम और टाइम की सेकेंड, और इसी को हम बोल देते हैं एम्पियर। ओके, तो करंट की ऐसा यूनिट हमारी क्या होती है, एम्पियर। अदर यूनिट्स आर कौन सी होती हैं, किलो एम्पियर, मेगा एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, बहुत सारी और भी यूनिट्स होती हैं, बट ऐसा यूनिट हमारी क्या है, कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। ओके, इलेक्ट्रिक करंट सिंपली क्या है, द नंबर ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, एक टाइम में कितने नंबर ऑफ चार्ज फ्लो हो रहे हैं उसी का काउंट करना ही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब एक ऐसी डिवाइस है, ऐसा सर्किट कह सकते हैं हम, कि जिसके अंदर हमारा क्या है, सभी चीज़ें, सभी कुछ हो और एक क्लोज पाथ में हो। इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ कॉन्टीन्यूस क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब एक ऐसा क्लोज पाथ हो कि जिसके अंदर हमारा करंट फ्लो हो सके, तो उसे हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या है, सेल, ये सेल लगा हुआ है, सेल से हमारा करंट पॉजिटिव निकल रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो इधर जाएगा, जाते जाते ये किस में जा रहा है, अमीटर में। फिर अमीटर के आगे हमारा रेजिस्टेंस लगा है और उसके पैरेलल में एक लगा है वोल्ट मीटर, फिर ये करंट घूम के यहीं पर आ जाता है। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, इस पूरे को क्लोज पाथ को हम क्या बोलेंगे, सर्किट। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, देखिए इलेक्ट्रिक करंट को हम मेज़र करते हैं एम्पियर से, और वोल्टेज को, पोटेंशियल को मेज़र करते हैं वोल्ट मीटर से। जो हमारा अमीटर है इसे हमेशा हम क्या किस में लगाते हैं, सीरीज़ में। अमीटर किस में लगाते हैं,
अमीटर को हम किस में लगाते हैं, सीरीज में, और वोल्ट मीटर को हम हमेशा किस में लगाते हैं, पैरेलल में। अब देखिए सीरीज और पैरेलल क्या है, ये है सीरीज में और ये रेजिस्टेंस के क्या लगा है, पैरेलल में। सीरीज में इस वजह से लगाते हैं कि जो हमारा अमीटर होता है, अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है आइडियली वो कितना होता है, ज़ीरो। ओके, तो अमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस कितना होता है, ज़ीरो। तो ज़ीरो की वजह से इसे हम किस में लगाते हैं, सीरीज़ में। आगे हम सीरीज़ पढ़ेंगे तो सीरीज़ हमारा क्या होता है, आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ऐसे आर जो रेजिस्टेंस होता है सीरीज़ में ऐसे होता है, और पैरेलल में क्या होता है, अपॉन में चलता है। तो अपॉन में हमेशा वैल्यू कम हो जाती है, सीरीज़ में ऐसे क्या बढ़ेगी। तो जीरो को कितना भी सीरीज़ में लगाओ वो जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो हमें हमेशा हम अमीटर को किस में लगाते हैं, सीरीज़ में, और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट, और उसे हम कम करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब हमारा आता है ओम्स लॉ। ओम्स ने बेटा एक लॉ दिया जो कि हमारा रिलेशन बताता है वोल्टेज एंड करंट के बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में सिंपली रिलेशन बताता है। ओम्स ने ये कहा, इट स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू द मेटालिक कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट, टेम्परेचर हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये कंडक्टर है कोई, ओके, तो मैंने इसके अक्रॉस क्या करा, ये बैटरी लगा दी, पोटेंशियल अप्लाई किया, तो ये प्लस चार्ज ये माइनस, तो करंट किधर से जाएगा, प्लस से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पर इस इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारा करंट है आई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं वी प्रोपोर्शनल आई। जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पर एक आ जाता है कांस्टेंट आर, इस आर को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ इज डिनोटेड बाय वी इज इक्वल टू आई आर, और आर को हम क्या बोलते हैं, आर फॉर रेजिस्टेंस। अब हम समझते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। इस रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट हमारी होती है ओम, जिसे हम इस सिंबल से डोनेट करते हैं। ओके, तो रेजिस्टेंस क्या है, पहले तो समझिए कि ओम्स लॉ क्या था। ओम्स लॉ ने ये बताया कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब हम किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर कोई करंट फ्लो होता होगा क्लोज पाथ के अंदर, उस करंट, जो हमारा करंट है वो अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो हमारा करंट होता है वो अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स हम जितना करंट बढ़ाते जाएंगे उतना हमारा वोल्टेज बढ़ता जाएगा, या हम क्या कह सकते हैं कि जितना हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही करंट बढ़ता जाएगा, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और आर हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट, और यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकालें तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी अपॉन आई। तो दैट मीन्स यहाँ पर हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अगर हमारा क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओके, अब रेजिस्टेंस को हम समझते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस सिंपली क्या है, ये हमें एक अपोजिशन का ऑफर करता है, द अपोजिशन ऑफ अ करंट फ्लो इन द वायर, वायर क्या है हमारा, कंडक्टर, इन द वायर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, इट्स ऐसा यूनिट इज ओम, इसकी ऐसा यूनिट कितनी होती है हमारी, ओम, और ओम का हमारा सिंबल होता है ये। ओके,